हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो, जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, इज़ ऑल अबाउट राजस्थान शॉपिंग हॉल। तो सबसे पहले अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में वैसे तो काफ़ी सारी जगह हैं घूमने के लिए, लेकिन हमने चूज़ किया कि हम जयपुर, जोधपुर और उदयपुर मेजरली घूमने वाले थे। सो अगर आपने ट्रैवल वीडियोस नहीं चेकआउट की हैं तो पहले वो ज़रूर चेकआउट करना। इस वीडियो आई मेड पर्टिकुलरली ताकि मैं शॉपिंग दिखा सकूं आपको। सो लेट्स सी राजस्थान वाली शाही शॉपिंग, क्या क्या हमने वहाँ से ख़रीदा। तो सबसे पहले आप में से कईयों ने वीडियोस देखी होंगी, लाख की बैंगल्स वहाँ पर बनती हैं। एक पर्टिकुलर गली है जिसका नाम है मनिहारों का रास्ता। तो वहाँ क्योंकि ये शहर ही महारानियों का शहर रह चुका है, तो ज्वेलरी की बात करें या फिर चूड़ियों की बात करें जो कि महारानियाँ पहना करती थी, वहाँ से शायद शुरुआत हुई होगी। तो यहाँ काफ़ी सारी ज्वेलरी जो है बहुत अच्छी मिलती है, बहुत ही रॉयल मिलती है। इसके अलावा चूड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं। अगर आप जयपुर जाते हैं तो डेफिनेटली चूड़ियाँ वहाँ की चेकआउट करना। जो मैंने चूड़ियाँ ख़रीदी हैं वो एक पर्टिकुलर शॉप थी। तो जयपुर में हवा महल के आगे एक मार्केट है जहाँ हमने काफ़ी कुछ देखा। वैसे तो ब्लॉक प्रिंटिंग की चादरें थी वहाँ पर, और उसके अलावा क्विल्ट्स थे वहाँ पर, फ्रिज मैग्नेट्स थे, चूड़ियाँ थी। लाख की चूड़ियाँ स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर। मैंने लाख की चूड़ियाँ सिर्फ देखा कि कैसे बनती हैं, बट जब मैंने वो ट्राई की तो वो टूट रही थी, तो इसलिए मैंने नहीं ख़रीदी। बट उसे पहनने की टेक्निक है, अगर आप वो समझ लो तो आप वो ज़रूर ख़रीद सकते हो और पहन सकते हो। बट मुझे लगा कि मैं ये पहनते हुए ही तोड़ दूँगी, इसलिए मैंने लाख की चूड़ियाँ नहीं ली। बट और वहाँ पर कलरफुल चूड़ियाँ बहुत सुंदर सुंदर मिलती हैं, और उसके डिज़ाइंस भी बहुत अच्छे मिलते हैं। आई विल हाईलाइट इन द वीडियो कि कहाँ एग्जैक्टली वो शॉप है। हवा महल के फ्रंट साइड में वो शॉप है एक, जिसका नाम है रूप रानी बैंगल्स। तो वहाँ से मैंने ये स्काई ब्लू कलर के हैं, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन, ये बैंगल्स ख़रीदे वहाँ से। आप देख सकते हो इनका कलर कितना प्यारा है। इसके अलावा मैंने वहाँ से और भी बैंगल्स लिए। एक मैजेंटा पिंक कलर के भी बैंगल्स थे, वो अभी मेरे पास नहीं है, बट मैं उसकी वीडियो ऐड कर दूँगी। These pink bangles have very cute detailing on it. उसके अलावा ये मैंने लिए थे। जो चीज़ें मैंने अपने लिए ली हैं वो मैं दिखा रही हूँ। इन पर देखो हाथी का शेप बना हुआ है, कितना प्यारा है ये। मुझे यही चीज़ पसंद आई थी इसकी, और साइड में भी इस तरह से डिज़ाइन है बहुत ही प्यारा सा। सो आई लव्ड दीज वंस, और ये मैं पहन भी चुकी हूँ 2-3 बार। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। ये ग्लास के बैंगल्स हैं बाय द वे। तो वहाँ आपको बैंगल्स में बहुत सारी वैरायटी मिलेगी अलग अलग तरह के। जैसे ये जो थे, दिस लुक्स प्लास्टिक, आई एम नॉट श्योर कि ये किस चीज़ के बने हैं। दीज वंस आर ग्लास। इस शॉप का मेरे पास कार्ड है, और इसके अलावा शायद इसमें सब उल्टा दिखेगा। एनीवेज, इनका इंस्टाग्राम पेज है, आप चेक कर सकते हैं रूपरानी बैंगल्स के नाम से। इसके अलावा जो सेकेंड डे था, तब हम अमेर फोर्ट घूमने जा रहे थे। सो जिस दिन हम अमेर फोर्ट घूमने गए उस दिन भी हम रास्ते में एक शॉप पे रुके थे। अगर आपने ट्रैवल वीडियोस चेकआउट की हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा। इस शॉप का नाम है द लेदर किंग और ये अमेर फोर्ट जाते हुए रास्ते में आती है। मैंने बैंगल्स तो नहीं दिखाए थे, बैंगल्स की भी मैं वीडियो ऐड कर दूंगी, बिकॉज़ वो मैंने गिफ्ट लिए थे, तो वो जिसके थे वो उनके पास चले गए हैं। इन पर मोर का डिज़ाइन बना था। ये सुंदर से बैंगल्स थे, और इन्हें वो महारानी बैंगल्स बता रहे थे क्योंकि उनके ऊपर डिज़ाइन कुछ ऐसा बना हुआ था, किसी किसी पर मोर बना हुआ था।
इसके अलावा आपने वहाँ जो ट्रेडिशनल राजस्थानी बैंगल्स होते हैं जो काफ़ी ऊपर तक यहाँ तक पहने जाते हैं, उस तरह के भी बैंगल्स अवेलेबल हैं। और वो हाथों के लिए जो चूड़ा आता है उसमें भी कुछ वाइट कलर के, पर्ल वाइट कलर के बैंगल्स होते हैं, वो भी अवेलेबल। तो बैंगल्स की बात हो रही है तो मैं आपको एक और पेयर दिखा देती हूँ। वैसे वो हमने लास्ट में लिया था एक शॉप में। तो ये गोल्डन से बैंगल्स हैं, राजपूती स्टाइल बैंगल्स। इस तरह के बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस थे वहाँ। मैं कोई डिज़ाइंस नहीं कैप्चर कर पाई किसी शॉप में क्योंकि शॉपिंग में ज़्यादा बिजी थी, बट हाउ लवली आर दीज। ये वेडिंग सीज़न के लिए बहुत ही अच्छे हैं। आप कुछ साड़ी वगैरह पहनते हैं तो उसके साथ जस्ट ये कड़े पहन लो एंड यू लुक सो ड्रेसी। सो आई लव दीज वंस। और इसका जो प्राइस था वो भी बहुत ही कम था। तो ये एक उदयपुर की लोकल शॉप थी, बिल्कुल सिटी पैलेस के पीछे, वहाँ से मैंने लिए थे। वहीं से मैंने अपनी एक नीस के लिए भी बैंगल्स लिए थे जिस पे एलिफेंट्स बने हुए थे, उससे भी काफ़ी अच्छे लगे। तो ऐसे बच्चों के कड़े भी मिलते हैं। इसके अलावा वहाँ से हमने लिए थे फ्रिज मैग्नेट्स। वैसे तो फ्रिज मैग्नेट्स हर जगह अवेलेबल हैं, बट दिस शॉप वॉज क्वाइट चीपर, इसलिए अब जैसे इन बैंगल्स का आप प्राइस गेस कर सकते हैं कितना होगा। गेस इट और कमेंट करना नीचे कमेंट सेक्शन में, और फिर मैं आपको बताऊंगी इसका रियल प्राइस क्या है। यहाँ लैंडमार्क ये होटल शक्ति पैलेस है, बिल्कुल इस शॉप के अपोजिट। काफ़ी पुरानी लग रही थी दुकान और ऊपर कोई नाम नहीं लिखा था। सो उदयपुर की उसी शॉप से हमने फ्रिज मैग्नेट्स भी लिए थे। पधारो सा लिखा है, ये भी शायद उल्टा दिखेगा कैमरा पे। इस तरह के और भी क्यूट से थे, एक कैमल वाला, एक एलिफेंट वाला, वो हमने उसी शॉप से ख़रीदा। उसके अलावा मैंने लिए ये छोटे से क्यूट से इयररिंग्स जिस पर इस तरह से डॉल बनी है जो डांस कर रही है। सो इनिशियली हमने जयपुर से थोड़ी सी ही शॉपिंग की थी क्योंकि हम जयपुर वापस आने वाले थे एंड लास्ट डे हमने सोचा हम खूब सारी शॉपिंग करेंगे। तो फिर जयपुर से हम निकल गए जोधपुर, जहाँ हमने ढेर सारी शॉपिंग की। तो जोधपुर में डे 1 हम गए मेहरानगढ़ फोर्ट। वहाँ से मुझे सिर्फ कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जो मैं याद के लिए रख सकूँ। वहाँ काफ़ी बड़ा सा स्टोर है, सारी चीज़ें काफ़ी महंगी हैं बट आई थिंक उनकी क्वालिटी भी अच्छी है। वहाँ से मैंने और तो कुछ नहीं लिया बट दिस क्यूट कैमल, इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं। आई थिंक इफ़ आई गेट योर सपोर्ट और ये यूट्यूब चैनल कहीं पहुँच जाता है तो आई थिंक मैं ये इस क्यूट से कैमल को अपने स्टूडियो में रखूँगी। इफ़ आई एवर हैव अ स्टूडियो, लेट्स मैनिफेस्ट इट। इस तरह से हाथी भी था। और लास्ट टाइम मुझे याद है मेरा भाई वहाँ गया था मेहरानगढ़ फोर्ट, तो वहाँ से मेरे लिए एक छोटा सा पर्स लेके आया था। दिस इज़ द क्यूट डिज़ाइन जिसकी मैं बात कर रही हूँ। इट हैज़ वेलवेट क्लोथ एंड आई लव्ड इट, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। उस पर वर्क इतना प्यारा था। अभी तो थोड़ी बहुत उसमें से वायर्स निकल गई हैं बट उसका वर्क, उसका कलर, मुझे सब कुछ बहुत प्यारा लगा था। एंड इट वॉज़ वेरी स्पेशल क्योंकि भाई का गिफ्ट था। मूविंग ऑन, तो मैं घंटाघर मार्केट की बात कर रही थी। तो जोधपुर में घंटाघर जो है काफ़ी फेमस मार्केट है। तो वहाँ मैंने एक शॉप ऑलरेडी देख के रखी थी कि मुझे यहाँ जाना है बट मैं भूल चुकी थी जब तक हम वहाँ गए। तो जब हम वहाँ गए मुझे रैंडमली वो शॉप दिखी और हम वहाँ उस शॉप में चले गए और वहाँ हम पता नहीं कितने घंटे थे। वहाँ जूतियाँ अवेलेबल थी, वहाँ बेल्ट्स अवेलेबल थी, पर्स अवेलेबल थे, कपड़े भी अवेलेबल थे। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द क्लोथिंग, ये था वो कुर्ता जो मैंने वहाँ से लिया। इट्स नॉट एक्चुअली कुर्ता बट ये ड्रेस है, इट्स फुल स्लीव्ड। इसकी ये गैदरिंग बहुत ही ज़्यादा प्यारी है।
सेम गैदरिंग नेक पर भी है। उसका पैटर्न नीचे से फ्लेयर्ड है ये कुर्ता, और आप इसका कलर देख रहे होगे, ये जो बीच में से डार्क लाइट दिख रहा है, बिकॉज ये इन कपड़ों में नेचुरल डाई यूज़ की हुई है, एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। वहाँ सिर्फ वुमेंस नहीं, जेंट्स के लिए भी कपड़े अवेलेबल थे। बाय द वे इसके साथ मुझे मैचिंग स्क्रंची भी मिली है। सो माई हस्बैंड गॉट अ मैचिंग कुर्ता फॉर हिमसेल्फ, और इस पर एलिफेंट्स बने हैं। हाउ क्यूट इज़ दिस प्रिंट। ओह, ये लंबा सा कुर्ता है। तो मैं ये कुर्ता जब पहनूंगी तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू मेक अ शॉर्ट। तो मैं ये कुर्ता काफ़ी बार पहन चुकी हूँ, और मैं इसे सिल्वर ज्वेलरी के साथ स्टाइल करती हूँ। तो मैं डेफिनेटली आपको किसी ना किसी वीडियो में, किसी शॉर्ट में आपको आउटफिट पूरा दिखाऊंगी स्टाइल करके विद दिस प्यारा सा कुर्ता। मेरे हस्बैंड ने एक और कुर्ता लिया, विच वाज दिस वन। इसका प्रिंट और कलर बहुत ही प्यारा है। गुड थिंग कि इसका कलर ज़्यादा फेड होगा भी तो पता नहीं लगता, बट दोज कलर्स विच वी गॉट दिस मेहंदी सॉर्ट ऑफ कलर, इसका कलर फेड होने पे पता लगता है। कपड़ों के अलावा मैंने वहाँ से ख़रीदी एक बेल्ट, उस पर भी हाथी बने हुए हैं। आई लिटरली लव हाथीज़, मतलब इसमें मैंने कैमल ले लिया, वरना ये भी शायद मैं हाथी उठा लेती। फ्रिज मैग्नेट था, वो भी मैंने हाथी वाला ख़रीदा। और जो मैंने बैंगल्स दिखाई येलो, उसमें भी हाथी है। आई लव हाथी सो मच। हाथीज़ आर क्यूट एनिमल्स ना। थी बेल्ट की बात पे, बेल्ट के अलावा वहाँ पे पर्स भी थे काफ़ी अच्छे। वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, मैंने थोड़ा बहुत जो बाहर से रिकॉर्ड किया था। सो ये शॉप का नाम था ईशा सिल्क स्टोर, और यहाँ जुत्तीज़ का कलेक्शन बहुत अच्छा है। अगर आपने जोधपुरी मोजड़ी लेनी हो तो डेफिनेटली चेक आउट दिस स्टोर। ये स्टोर काफ़ी फेमस है ऑलरेडी, और वहाँ पे जो शॉपकीपर है ना, वो पूरा टाइम एक अपने राजस्थानी अटायर में होते हैं, पूरा अपना ओरिजिनल जो राजस्थानी अटायर है विद धोती कुर्ता। एंड माई हस्बैंड गॉट धोती कुर्ता उनको देख के ही, द वे ही एक्सप्लेन्ड हाउ ही लव्स हिज कल्चर एंड ही लव्स रिप्रेजेंटिंग हिज कल्चर। उनसे बात करके भी ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो वहाँ से हमने काफ़ी सारी लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों के लिए जूती ली, कुछ मैंने अपने घर वालों के लिए ली, और एक पैर मैंने अपने लिए जूती ली, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो दीज आर माई जूती। इनका कलर कुछ कुछ रेड सा है यहाँ से, एंड बीच में बहुत ही सुंदर सा प्रिंट है। पहनकर भी बहुत सुंदर लगती हैं। इनके अलावा और भी डिज़ाइंस थे। I do have few pair of पंजाबी जुतीज़, पर ये जोधपुरी मोजरीज़ काफ़ी कलरफुल और डिफरेंट लग रही थी। काफ़ी प्यारे से इसमें डिज़ाइंस अवेलेबल थे। अच्छी मेंस जुतीज़ भी थी टू गो विद ट्रेडिशनल। सो जिस गली में ये शॉप है ईशा सिल्क स्टोर, उसी गली में बिल्कुल सामने ही एक शॉप थी जहाँ से हमने पहले वहाँ से शॉप किया। एक्चुअल में वहाँ से मैंने एक बैग ख़रीदा, येलो कलर्ड, और उसका प्रिंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। एक तो वो इतना ब्राइट था, दैट आई लव्ड, और उसका प्रिंट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इस तरह के प्रिंटेड बैग्स और पाउचेस काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं, चाहे आप जयपुर चले जाओ, चाहे उदयपुर, चाहे जोधपुर, मतलब राजस्थान में कहीं भी चले जाओ, आपको इस तरह के प्रिंट्स वाले पाउच या फिर बैग्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। एंड आई फील लाइक मल्टीपर्पज़ यूज़ है उन्हें अलग अलग चीज़ों के लिए, चाहे आप मेकअप रख लो, स्किन केयर रख लो, या जो बड़े वाले बैग्स हैं आप बाहर जाते टाइम उनको यूज़ कर सकते। तो जो मैं शॉप आपको बता रही हूँ, वहाँ से मैंने ये एक पाउच लिया। एक्चुअल में ये 3 का सेट है, मैंने सबसे बड़ा वाला रख लिया, और इसमें सारी अपनी हेयर एक्सेसरीज़ भर रखी हैं। काफ़ी ज़्यादा इसमें हेयर एक्सेसरीज़ हैं, मतलब ये पूरा भरा हुआ है। इसका प्रिंट कितना प्यारा है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे पाउचेस लिए मैंने, वो लिए थे जयपुर से।
अब जैसे एक ये वाला पाउच है पिंक कलर का, ये भी 3 का पेयर था और इसके अलावा भी और भी मैंने छोटे छोटे पाउचेस लिए गिफ्ट देने के लिए। मैंने ये सबसे छोटा वाला रखा, इसमें भी ऐसे ही 3 का पेयर था। एक सबसे छोटा आता है, देन एक मीडियम एंड देन एक सबसे लार्ज। तो सबसे लार्ज वाला ये साइज़ होता है और ये सबसे छोटा, या शायद ये मीडियम है, पता नहीं, मैं भूल गई। ये 2 मैंने रखे और बाकी सारे जो थे वो गिफ्ट्स में इधर उधर जा चुके हैं। सो ये ढेरों प्रिंट अवेलेबल थे इस शॉप पर जिसका नाम था हनी कलेक्शन। की बात करें तो कपड़े वहाँ कॉटन के बहुत अच्छे मिलते हैं। जैसे कि हमने ये जो जोधपुर से ख़रीदे थे, ये प्रॉपर वहाँ का था, मतलब बिल्कुल ही जो एकदम थिनेस्ट क्लॉथ आता है कॉटन का, वैसा क्लॉथ है। इनका भी और भी तरह की कॉटन आती है, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर गर्मी होती है, तो कॉटन के कपड़े, और एक तो प्रिंटिंग जो है ब्लॉक प्रिंटिंग वहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जो ब्लॉक प्रिंटेड या फिर अलग अलग टाइप के प्रिंट्स जो हैं वो वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। चाहे वो सूट्स की बात कर लो, चाहे बच्चों के कपड़े हों, कुर्ता वगैरह। कॉटन के साथ साथ इस तरह से बांधने के सिल्क में भी सूट्स आते हैं और कॉटन में भी आते हैं। इस तरह के सूट्स मुझे जयपुर में अच्छे लगे और जो कॉटन के कपड़े थे वो उदयपुर में ज़्यादा अच्छे लगे। बस हम जब गए थे तो विंटर्स थी, तो एक क्विल्टेड सॉर्ट ऑफ जैकेट्स आती हैं वहाँ पर, वो मुझे बहुत पसंद आई। वो देखते देखते हम एक शॉप में चले गए। मेरी फ्रेंड भी वो वही चेकआउट कर रही थी, वो क्विल्टेड सी जैकेट, मल्टी कलर्ड सॉर्ट ऑफ। तो उस शॉप से मैंने अपने नीस और नेफ्यू के लिए लिया। मेरी जो नीस है उसे लहंगे बहुत पसंद हैं या फिर स्कर्ट्स, तो उसके लिए एक पिंक कलर का स्ट्राइप्ड लहरिया सॉर्ट ऑफ प्रिंट था। तो बच्चों के ट्रेडिशनल कपड़े जैसे ये कुर्ता 6 to 7 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों के लिए भी, और ये इतना क्यूट सा टॉप था इस लहरिया वाली स्कर्ट के साथ जिस पर काव बने हुए थे। इसके अलावा नेफ्यू के लिए भी एक पूरा कुर्ता एंड उसके साथ पजामा भी था, उसके ऊपर भी वो कुर्ता बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ बच्चों के कुर्ते भी बहुत अच्छे मिलते हैं, यू कैन चेक आउट दैट। के भी घर में कोई बच्ची है जिसे आप गिफ्ट करना चाहें तो इस तरह के स्कर्ट्स वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं, सूट भी मिल जाते हैं कॉटन के अच्छे अच्छे बच्चों